आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे कितना पे, 14 पे। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। क्वेश्चन क्या कहता है 14 नंबर देखिएगा, 3600 कितना है, 3600 का 7 बटे कितना है 9, 7 बटे कितना है 9 का माने होता है गुना, ध्यान में रखिएगा 45%, क्या प्रतिशत, 45% का 35% बराबर में क्या है आपका वाट है। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, कैसे बनाइएगा उसको गौर कीजिएगा। 3600 है तो 3600 का माने आपका हो गया गुना 7, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 9, और का माने गुना, अब 45, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा 100, फिर का माने हो जाएगा गुना, 35 है तो 35, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में हो जाएगा क्या, 100 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा और देखिएगा 9 चौक 36 यानी कि कै मरतबे कट जाएगा, 400 मरतबे कट जाएगा। गौर कीजिएगा, उसके बाद 2 शून्य से 2 शून्य इसको काट लीजिए। अब बच गया आपका, देखिएगा 5 से अगर काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो 20 मरतबे, 5 से काटिएगा तो कै 7 मरतबे, 5 से काटिएगा तो 4 मरतबे, 5 से काटिएगा तो कै मरतबे 9 मरतबे। और है क्या, अब कटने वाला है, हाँ E4 से E4 आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हो गया 7 कै 49, अब गुने कितना 9, तो 9 81 के कै 1, और हासिल आपका कै हो जाएगा 8, और 9 में 4 से गुना कीजिएगा तो 9 चौक कै 36, और 36 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 36 यानी कि 44, यानी कि टोटल अगर गुना करके देखिएगा तो 400 कितना आ जाएगा 41। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका 41, यानी कि 441, 441 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पे। 42 40, 42 कितना है 40 का माने क्या होता है, डायरेक्ट लिखेंगे, का माने क्या गुना 3 बटे 5, 3 बटे कै 5, फिर का माने गुना 75%, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, का माने गुना 25, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100। देखिए ए से ही कटेगा क्या मरतबे, 25 चौका कै 100। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 25 से काटिएगा तो 3 मरतबे, 25 से काटिएगा तो क्या मरतबे 4 मरतबे। गौर कीजिएगा, देखिए काटने का नियम, 5 से अगर इसको काटते हैं तो हो जाएगा कितना 8 पचे कै 40, और 2 इसमें जाएगा तो 2 इसमें जाएगा तो 5 चौक कै 20, और 4 इसमें बचेगा तो 8 पचे 40। अब देखिएगा 4 से काटिएगा तो 4 से काटिएगा तो 4 दूनी कै 8, 4 एकम कै 4, 4 दूनी कै 8, कटेगा ना जी। फिर 4 से काटिएगा तो 5 चौक 20 और 4 तिहाई 12, यानी कि 53 में गुना करना पड़ेगा 3 तिहाई कैसे 9 से। अब देखिएगा 9 तिया 27 के क्या होगा, यानी कि 9 तिया 27 के 7 हो गया, और हासिल 2, और 9 पचे 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47 ना, यानी कि 477 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है क्या, नॉन ऑफ दीज, हाँ इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई 477 आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी डी है ऑप्शन नंबर कितना, डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में जो है सो पॉइंट वाला क्वेश्चन है, यानी कि 240 का यानी कि 5.6%, ब्रैकेट बंद है, ध्यान दीजिएगा, और माइनस में हो जाएगा आपका कितना 480, 480 का 0.3% है, बराबर में क्या है बताइए तो व्हाट, बराबर में क्या है व्हाट। अच्छा एक बात बताएं, शॉर्टकट काटने का तरीका बताएं, अगर प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में क्या होगा बताइए 100 होगा, 100 होगा तो गौर कीजिएगा 100 होगा ना, तो प्रतिशत से एगो शून्य से एगो शून्य कट गया, बट्टा में क्या गो जीरो बचा रहेगा एगो। अगर वैसे नहीं काटने आएगा तो लीजिए पूरा काटना ही पड़ेगा हमको, प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में क्या है 100, और ये पॉइंट अभी रहने दीजिए। अब क्या कीजिएगा, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, कोई दिक्कत,
अब इसको अगर मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं या छोटा और कर लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कल की भाग देने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। गुना करिए 24 में गुना करिएगा कैसे 56 में, तनी देर के लिए समझिएगा से पॉइंट नहीं है। और शॉर्ट ट्रिक गुना करने का आप लोगों को बताए थे, ध्यान दीजिएगा। ई पहला का में ई पहला का से गुना करिएगा तो 6 चौक 24 के क्या होगा आपका 4। देखिए कैसे गुना किया जाएगा से। उसके बाद 6 चौक 24 के 4 हासिल आपका क्या है 2, 6 दूनी 12 और 5 चौक 20। अगर जोड़िएगा तो हो जाएगा क्या आपका 32। अब 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 के क्या है 4 और हासिल आपका क्या हो जाएगा आपका 3। अब 5 दूनी क्या है 10 और 10 और 3 क्या है 13। अगर इसको गुना करते हैं तो आ जाता है 13 क्या है 44। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 13 क्या है 44। अब गौर कीजिएगा पॉइंट के बाद कै गो अंक है एगो, तो एक अंक एतु एगो 10 है तो एक मतलब है से पॉइंट के बाद 2 गो। नहीं समझे। अगर मान लीजिए से 100 रहता है, अगर मान लीजिए से इतना हम लिखे ये 100 है, अगर भागा देना है तो देखिएगा इसमें कै गो 0 है 2 गो, तो 2 गो अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। अगर 10 रहेगा तो कई अंक के बाद पॉइंट बैठाइएगा 1 अंक के बाद। तो एगो ई वाला 10 के पॉइंट एगो ई वाला पॉइंट, तो टोटल मिलाकर क्या 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया। माइनस है तो माइनस। अब इसका देखिए कल की ब्रैकेट वाला क्या क्रिया करना है जी, ये ध्यान में रखिएगा। 480 है ना जी। अब देखिएगा इसका भी प्रतिशत हटाइएगा ना तो बट्टा में क्या आएगा 100। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। अब तनिक देर के लिए समझिएगा से पॉइंट नहीं है। 8 3 24 के कहे 4 और 4 3 कहे 12। अब 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो बताइएगा। इतना 144 हो गया। पॉइंट के बाद एगो अंक एगो इतने वाला 0, यानी कि 2 गो अंक के बाद इतने कथी बैठा देना है 0, माने पॉइंट बैठा देना है। अब देखिएगा ये दोनों को माइनस करने नहीं आएगा। 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म। अब 12 13 में से 1 गया तो क्या बचेगा आपका 12। यही तो आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ई होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ई, ऑप्शन नंबर ई। इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 980 क्वेश्चन नंबर 17। 980 का 12%, क्या प्रतिशत 12% माइनस में 450 का आवाज 450 का यानी कि व्हाट प्रतिशत, यानी कि x%, ब्रैकेट बंद, बराबर में 200 कितना है 27 का क्या प्रतिशत 30%। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा। 980 का 12%, फिर कह दिया है 450 का क्या प्रतिशत x%, उसके बाद कहता है 227 का कितना है यानी कि 30%। अब इसमें हमको व्हाट के जगह मान निकालना है। देखिएगा कैसे मान निकालना होगा, से गौर कीजिएगा, है ना। आइए ध्यान दीजिएगा। अब 980 है तो 980 का माने क्या होगा गुना, का माने क्या होगा गुना। 12 है तो 12% हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 100। गौर से देखिएगा सभी आदमी, और दिल थाम को बैठिए और अच्छे से कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिए। ओके, टोटल क्वेश्चन को हम बारीकी से, यानी कि टोटल माने जो सब्जेक्ट चल रहे हैं हम लोग परसेंटेज का, उस टोटल जो है सो क्वेश्चन खत्म करेंगे, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से आप लोग देखिएगा, और रिवीजन सबसे बड़का ज़रूरी है। रिवीजन करते रहिएगा आप लोग जो भी पढ़ते हैं उसका, ठीक है ना, नहीं तो पढ़ेला के कोई मिना भी नहीं होगा। माइनस है तो माइनस, 450 तो 450 का माने गुना, 1 से तो 100% के बदला अगर क्रिया करेंगे तो या 1% रहने दीजिए अभी, गौर कीजिएगा, है ना। और मन है तो 100 कर लीजिए, कोई दिक्कत। बट्टा में क्या है 100, बराबर में 227 का 30% हटाइएगा तो बट्टा में 100। सब ब्रैकेट में ये ध्यान में रखिएगा। तो ब्रैकेट वाला के क्रिया क्या करेंगे, ब्रैकेट पहले घर वाला के ही क्रिया करेंगे। आइए पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। 5 से काटिए, नहीं 2 से काटिएगा तो आपका 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 5, और 2 से काटिएगा तो क्या 6। अब तो इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। अच्छा एक बात कहें, आप ये 2 से 9 काट कर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि 5 से भागा देने में दिक्कत होगा, बाकी 10 से भागा देने में कोई दिक्कत नहीं है। खाली 10 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये चलते इसको नहीं काटिए तो ज़्यादा बेटर है क्या।
12 बट्टा में क्या है 100, एक शून्य से एक शून्य खाली काटिए। अब देखिए 98 में गुना करिए कैसे 12 से, तो 8 दूना का 16 के आपका कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 के 6, और ऐसे गुना करिएगा ऐसे 9 में 1 से गुना 9 दूनी कितना 18, 8 में 1 से गुना करिएगा तो 8, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 26, 8 दूना 16 के 6 यानी कि 26, आई हो जाएगा एक हासिल, तो 27 के क्या हो जाएगा आपका 7 हो गया। अब हासिल आपका क्या है 2, 9 में 1 से गुना करिएगा तो 9, 9 2 क्या है 11 हो गया, यानी कि गुना किए तो कितना आ जाएगा 11 सब यानी कि 76। अब देखिएगा 10 है ना बट्टा में, तो एगो अंक है, तो एक अंक के बाद पॉइंट इतने बैठा दीजिए, कोई दिक्कत, एक अंक के बाद पॉइंट। कैलकुलेशन सीखिए, कैलकुलेशन क्या होता है, शॉर्ट कैसे हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यही तो मेन है कैलकुलेशन, मैथ का सबसे मेन होता है। माइनस है तो माइनस कर लीजिए। अब इसको देखिएगा गौर कीजिएगा, ये जैसे के तैसे हम छोड़ देते हैं, यानी कि 450 का माने गुण है 100 बट्टा में 100, और इन्हें करीब बराबर में आते इतने देखिएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट लीजिए, और यही नहीं से एक रो काटिएगा, पहले गुना कर लेते हैं, तो सतिया कै हो जाएगा आपका 21, सतिया 21 के कै एक। गौर कीजिएगा कैसे कैलकुलेशन होता है जी, अच्छे से एकदम धीरे धीरे हम चल रहे हैं, बारीकी से चलेंगे। सतिया 21 के एक हासिल आपका क्या हो गया 2, और 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका 6, 6 दू कै है 6 दू कै 8, उसके बाद हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 के आपका कै 6 रह जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। सतिया 21 के एक हो गया हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 दू कै 8 हो गया, और 3 दूनी 6। अब इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिएगा बट्टा में क्या है 10 है, तो एक अंक के बाद इसमें कथी हो गया पॉइंट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 450 का एक से अब बट्टा में 100 बराबर ये हो जाएगा 68.1, आई प्लस में है तो ये पट्टी आएगा तो कथी में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा 100 कितना 77.6। अब समझिए, अब पॉइंट के सामने पॉइंट रख कर इसको घटा देना है, तो घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, हाँ या ना, घटाइए। घटा का आ जाएगा 11 इतना और इतना, और ये ऑलवेज ही माइनस में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और ये आ जाएगा आपका पॉइंट के बाद 6 है, इसके बाद आ जाएगा पॉइंट के बाद 1, ये हो जाएगा 8, आपका हो जाएगा 6। एकरा में से एकरा घटाएंगे तो क्या 5 पॉइंट, अगर घटाते हैं तो नहीं घटेगा तो हासिल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, और ये बच जाएगा क्या 4 आ जाएगा ना। चलिए आइए, तो घटा का आगे आए थे, ध्यान दीजिएगा 450 का 100/100 बराबर में घट का आ गया कितना 49.5। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अगर एगो बात बताइए, बट्टा वाला है वो पट्टी जाएगा तो अच्छा, एगो बात बताइए, अगर ऊपर से अगर प्रतिशत अगर लगवाते रहिएगा, प्रतिशत है मान लीजिए, जैसे प्रतिशत के प्रतिशत अगर रहने देते हैं, तो प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, तो 100 बट्टा में देने से बढ़िया है 100 पट्टी जाएगा तो गुना में, तो प्रतिशत डायरेक्ट हटाइए, ने गुने कर लीजिए कै 100 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हटाइएगा तो बट्टा में कै 1, एगो अंक है तो एगो कथी हो जाएगा 0। अब देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया। अब देखिएगा ए पट्टी एगो 0 है तो एगो और 0 खत्म हो गया। अब काटिए, अगर 5 से काटिएगा तो ये 5 से काटिएगा तो 9 पचे कै 45 है ना, 9 पचे 45। अब 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना 9 पचे 45, और 4 जाएगा तो 9 पचे कै 45, और ननमा यानी कि 99, 99 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा 11। देखिए तो ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन में 11 है कि नहीं है, होगा 11 ऑप्शन में है कि नहीं, 11 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या सी, 11 ही आंसर होगा एक्स का मान। चलिए उतारिएगा, तो क्वेश्चन नंबर कहता है 18 नंबर 280 का, कैसो 80 का 280 का, ध्यान दीजिएगा, का माने समझते हैं ना गुना, यानी कि x प्रतिशत, क्या प्रतिशत x प्रतिशत। अब प्लस में हो जाएगा आपका कितना, ये ब्रैकेट बंद है, ये ध्यान में रखिएगा, ये ब्रैकेट क्या है बंद, और प्लस में 550, 500 कै 50 का कै 18%, कै प्रतिशत 18%, और इसका भी ब्रैकेट बंद है, गौर कीजिएगा। और यहाँ पर दे दिया है कितना 143.8, 143.8 है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, है ना।
आ जाइए, ध्यान दीजिएगा इसको बनाने का तरीका। जिसको निकालने वाला है ना उसको जैसे के तैसे आप लोग क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, बाद में उसको कैलकुलेशन कीजिएगा। जो दिया हुआ है ए में भी पूरा चीज है, इसमें भी है, तो इसको जैसे के तैसे छोड़ दीजिए। देखिएगा 550 का माने गुना 18% हटावेंगे तो बट्टा में 100, एक शून्य से एक शून्य काट लीजिए, कोई दिक्कत है? अब कहिएगा से सर जी एक रो काट ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 से अगर काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो क्या मतलब है, कटने वाला है चलते काट रहे हैं, 5 से काटेंगे तो क्या है, 5 दूनी 10, 11 पचे, आए से ही कटेगा क्या है 9, 99, समझे कि नहीं समझे? आइए आईने वाला जैसे के तैसे रखेगा, जो निकालना है वो जैसे के तैसे रहेगा। ओके, अभी बेचारा के लिखे 280 का ना x% रहने दीजिएगा ऐसी, ऐसे देखिए तो कितना है 143.1, ये प्लस में तो उन्हें जगह तो बेचारा कथी में माइनस में हो जाएगा। अब देखिए अब कहिएगा सर हमको बताइए ये पॉइंट वाला ये बिना पॉइंट वाला कैसे घटाएंगे, हम घटाने का तरीका बता रहे हैं। 143.8 है, अब देखिएगा पॉइंट के होने 0 है, देखिए सॉरी पॉइंट के होने कथी 8 है, 99 है ना, तो यहाँ पर लिखेगा 99, कोई दिक्कत? ऐसे पॉइंट आइने लिखेगा कथी 0, इनू कुछ नहीं है तो 0, आप घटा लीजिए, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब घटाइएगा तो क्या है 8, अब घटाइएगा तो 13 में से 9 घटाइएगा तो क्या बचेगा 4, ये बच गया। फिर 13 में से इतना घटाइएगा तो क्या है 4, ये तो बेचारा हाथ से ले लिया, यानी कि कितना हो जाएगा 44.8। देखिए कितना इजी है घटाना, खाली दिमाग का कंसेप्ट चाहिए आप लोगों को बस। तो यानी कि घटा का आगे हम लिखेंगे, देखिए 280 ये हो जाएगा x% बराबर में 44 पॉइंट क्या आया था 8% है ना, प्रतिशत हटेगा तो बराबर के वो पट्टी कथी में गुना में 100% हट गया। गौर कीजिए 9 कैसे बनेगा जी। अच्छा एक बात बताइए, ए पट्टी ओ पट्टी एक शून्य से एक शून्य खत्म हुआ क्या? गौर कीजिएगा, पॉइंट हटाइएगा तो बट्टा में एगो अंक है तो एगो 0 होगा जी। अब देखिए अब काटिए, अगर इसको काटते हैं 4 से तो उन्हों वाला 4 से कट जाएगा, 4 से काटिएगा तो कै मरतबे 7 मरतबे, 4 से काटिएगा तो हो जाएगा कै 4 से तो कै यहाँ 4 से काटेंगे 11 चौके 44, और ये आ जाएगा कै 4 दूनी कै 4 दूनी सही कटल है ना जी, 7 चौक कै हो जाएगा 28, यानी कि 4 मरतबे यानी कि 4 से 7 चौक 28, और ये 11 चौक कितना 44 और ये 2, ठीक है ना। अब ये से ही 7 से ही कटेगा 7 एक मरतबे कै 7 और 16 मरतबे तो 16, यानी कि x बराबर आपका आ गया कितना 16। देख लीजिएगा से x बराबर आपका कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन बताइए ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर बी डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 16 ही आंसर होगा। ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 दोनों एक साथ आज हम कैलकुलेशन करेंगे, आइए गौर कीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, वाट प्रतिशत यानी कि x% यानी कि 0.05 है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इतने कारी प्रतिशत है ना तो ये पट्टी आएगा तो कथी में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा कि गुना में होगा? हाँ गुना में होगा, क्योंकि देखिए एक प्रतिशत हटाइएगा तो एक बट्टा में 100 होगा, आई 100 बट्टा वाला है से पट्टी कथी में गुना में ना, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा 0.05 और गुने क्या कर लीजिएगा आप बताइए 100 कर लीजिएगा, बराबर में इन्हें कथी बच गया x बच गया। अच्छा देखिएगा ये पॉइंट हटाइएगा तो पॉइंट हटाइएगा तो 1 और 2 अंक है तो 2 0, ये 100 से ही 100 खत्म, यानी कि x का मान यही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना 5 बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जान है इसमें बताइए, इस क्वेश्चन में जान नहीं है, चुटकियों में मत छोड़ दीजिएगा आप लोग। अरे आप लोग का कैलकुलेशन है धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो ये सब मैथ में समझिएगा से मुजबानी आप लोग कहने का मतलब इसे बनाइएगा, ठीक है ना। आ जाइए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। इसका 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं 0.025 बराबर है। अच्छा एक बात बताइए,
ये भी तो सेम क्वेश्चन है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, प्रतिशत हटाइएगा तो ये 0.025, अब प्रतिशत हटाइएगा तो गुने में क्या हो गया बताइए तो, ये ध्यान में रखना है। अगर ये कैसे 100 आया, अगर वो जानना है तो देखिए, जानिए आप लोग सीखिए, नहीं तो फिर कहिएगा कि आज हमको समझने में नहीं आ रहा है। तो 0.025 बराबर 1 से तो 1 प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में क्या होगा 100। देखिए यही बट्टा वाला है जे बराबर के ए पट्टी आवेगा तो गुना में हो जाएगा। तो कल्ला हम एक बट्टा में रखे फिर गुना में लाए, हम डायरेक्ट गुना में क्यों नहीं कर सकते हैं? समझे कि नहीं बात को? तो हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, गुने क्या करेंगे 100 बराबर में क्या है x, पॉइंट हटाइएगा तो 1 और 3 गो अंक है तो 3 गो 0, अब 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, इतने बच गया क्या है 25, और बट्टा में हो जाएगा कितना बताइए 10, और ये हो जाएगा 2.5, 2 पॉइंट कल कि 10 से है तो 10 है, एक मतलब 1 अंक के बाद, 100 रहता तो कई अंक के बाद 2 अंक के बाद। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या है बताइए, ऑप्शन बताइए 23, 2.5 देखिए ना किस ऑप्शन में है, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 2.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्या के 24 पे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 सब चुटकियों में मसोड़ने वाली क्वेश्चन है जी, मिटाएं चलें। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है 5:4, 5 अनुपात क्या है 4 बराबर कह दिया है x प्रतिशत, क्या प्रतिशत x प्रतिशत, यानी कि व्हाट प्रतिशत, क्या प्रतिशत व्हाट। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, रेशियो का मतलब होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब क्या बट्टा, यानी कि 5 बट्टा में क्या है 4, और ये वाला जो है से गुना में क्या आ जाएगा आपका बताइए। हम बोले थे ना जेने वाला प्रतिशत रहेगा से पटियागा तो गुना में हो जाएगा, और गुना में लाने का तरीका भी आप लोगों को अभी बता दिए हैं जो कैसे गुना में आता है। अब काट लीजिए ना जी, ए से ही काटिएगा क्या मतलब है 25, अब 25 में 5 से गुना करिएगा तो 125 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, अगर देखा जाए ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग क्या पे 25 पे, ध्यान क्या पे 25 पे क्या कह दिया क्वेश्चन देखिएगा 22 पॉइंट क्या है बताइए 5%, 22.5% बराबर क्या व्हाट, माने व्हाट माने ज्ञात करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब इसको बनाने का तरीका क्या देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 22.5 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, और इस पॉइंट के बदला एक और शून्य हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें 3 गो 0 है तो 3 गो अंक के बाद इसका पॉइंट बैठा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 225 ऐसे पॉइंट ऐसे 0 देना तो 0 दे दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कल कि इसमें कै गो शून्य है 3 गो, तो 3 अंक के बाद, अगर 2 गो शून्य रहता है तो 2 अंक के बाद ना। चलिए ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा देखिए तो बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है व्हाट का माने एक्स का, गौर कीजिएगा, व्हाट का माने कथी का एक्स का, कितना प्रतिशत कह रहा देखिएगा 16%, क्या प्रतिशत 16% बराबर में कह दिया पॉइंट 008 00 का है 8, इतने ना है जी। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, अब तक क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें हमको एक्स का मान निकालना है, कथी का मान निकालना है एक्स का मान निकालना है, कैसे निकालेगा आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, प्रतिशत के बदला यानी करी गुना में क्या हो जाएगा आपका 100 हो गया, कोई दिक्कत। अब काटिएगा तो काट सकते हैं, देखिएगा गौर कीजिएगा, अगर ये पॉइंट हटा भी देते हैं तो बट्टा में कै 3 गो अंक है तो कै गो शून्य 3 गो, अब 2 गो शून्य से 2 गो शून्य खत्म हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ए से अगर काटिएगा तो ए से कटेगा क्या मरतबे 2 मरतबे 2 हो ना गया। अब गौर कीजिएगा ये जो है से गुणांक वाला है, इसको गुना करिएगा तो 2x बराबर में उन्हें हो जाएगा कितना बताइए, अब एक ठप नहीं बचा क्या 1/10, और ये नीचे से यानी कि कहने का मतलब ये गुणांक वाला है सब बट्टा में आएगा ना जी, तो बट्टा में आ गया तो x बराबर हो जाएगा 1/20। अगर इसको अगर भागा देते हैं 20 में, अगर 1 से तो लगेगा नहीं, तो 1 बार 0 तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा
20 पचे कै, यानी कि 0.5। देखिए हो जाएगा। अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन कितना है, देखिए तो 0.05, 0.0 ऑप्शन नंबर कितना बी में 0.05 ऑप्शन नंबर बी 0.05 यानी कि 0.05 ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं कै पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कै 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 130 130 130 का व्हाट प्रतिशत, यानी कि x प्रतिशत, व्हाट प्रतिशत बराबर का है x प्रतिशत, बराबर में दे दिया कितना 11.7, 11.7। अब चलिए अब इसका मान ज्ञात करते हैं। किस प्रकार ज्ञात कीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। सभी आदमी दिल थाम कर बैठिए और अच्छे से सीखिए कंसेप्ट को। अभी गौर कीजिएगा, 130 है तो 130 का माने गुना, 1 से तो 1 सब प्रतिशत हटावेंगे तो बट्टा में कै। अच्छा देखिए प्रतिशत इन्हें न हटा कर, अगर ही प्रतिशत हटा कर इन्हें गुने में हम क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलिए तो ये प्रतिशत हटा दीजिए इधर, 11.7 ना गुने कितना हो जाएगा 100 हो गया। कला के तो बट्टा में रखेगा 100, आई बट्टा वाला जो है सो बराबर को पट्टी जाएगा तो गुना में हो जाएगा ना, तो चलते हम डायरेक्ट उन्हें गुना में कर दिए। अब इतने गौर कीजिएगा, अगर इसका पॉइंट अगर हटाते तो बट्टा में एक एगो अंक है तो एगो 0, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया कि नहीं। अब देखिएगा ये तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अच्छा 13 के कैवे पड़िएगा से 117 आएगा, 9 13 17 से, यानी कि 1 से बराबर आ जाएगा कै 9। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर कितना बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए ना 28 में कुछ है जी, 80 कथी है, 80 का क्या प्रतिशत बताइए, 30 है ना जी, क्या प्रतिशत 30 है, 30% बराबर में क्या है 24 का व्हाट, 24 का क्या व्हाट, यही ना है, देख लीजिएगा 24 का क्या व्हाट होगा। 28 का आंसर आप लोग कहा गया था, मिल गया था, आए जी है, क्वेश्चन देख लीजिए सही है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 80 है तो 80 का माने गुना, 30 प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, 24 है तो 24 का ऐसे कह दे सकते बताइए, तो x दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, व्हाट के स्थान पर क्या x। अब काट कुट कीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 3 का है 24, और ये गुणांक वाला है, सब बट्टा में आएगा कथी 24 बराबर का है 24 से 24 खत्म का है 1 से बराबर आ गया का है 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। 24 का x प्रतिशत बराबर में क्या है 64 है, 24 के 24 का माने गुना, 1 से तो x प्रतिशत हटाएंगे, अच्छा प्रतिशत x के x रहने दीजिए, 64 के 64 प्रतिशत हटाइएगा तो इन्हें गुना में क्या है 100 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर 8 से काटते हैं तो 8 3 24 और 8 8 64, 1 बराबर हो जाएगा कैसो 800 बाई कै 3। अब इसको अगर पूर्णांक में अगर लाना हो तो 200 कै 66 पूर्णांक कितना, ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या है सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, चलेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 30, आइए गौर कीजिएगा। 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत तथा y प्रतिशत का, अच्छा सॉरी तथा 200, नीचे लिख सकते हैं क्या, 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर में, इतना ना बड़ा क्वेश्चन है, पूरा इतने से लिखना पड़ेगा। 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60 हो, बराबर कथी हो 60 हो तो x बराबर क्या
व्हाट, एक्स बराबर क्या व्हाट, गौर कीजिएगा इतने ना है जी। आइए क्वेश्चन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से एकदम बारीकी से हम समझाएंगे, आप लोग समझिएगा। सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिएगा 500 का x% अब बट्टा में 100 बराबर में 300 का y% बट्टा में क्या है 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया जी। गुना करिएगा तो कितना 5x बराबर 3y। हम देखिए हम कल्ला इतने x का मान सॉरी y का मान निकालेंगे जानते हैं, क्योंकि इतने हमको x का मान निकालने के लिए कहा है, तो हम y का इतने निकालेंगे। अगर इतने y का कहेगा तो इतने कथी का x का। तो सबसे पहले क्या करेंगे y बराबर हो जाएगा 5x, y क्या होगा बताइए तो 3। y का गुणांक है से कहाँ बट्टा में आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे इतना बात, हाँ या ना, ये बात समझ में आया जी। 5x बराबर 3y। अब ये भी बात बताए थे से इन्ने वाला के मान उन्ने वाला, उन्ने वाला के मान इन्ने वाला होता है ना जी। या ऐसे भी देखिएगा y है तो y लिखिए, और 5x गुणांक वाला जो रहेगा से कहाँ जाएगा बट्टा में जाएगा, कोई दिक्कत। अब आते इधर इतने से चलिए तथा के बाद से 200 के 200 का माने गुणा, y के जगह हम कितना रख सकते हैं 5x बाई कितना 3। अच्छा और प्रतिशत भी है ना जी, बट्टा में क्या हो जाएगा 100 यानी कि 300 हो जाएगा। यही तो हम लोग छोड़ रहे थे, खाली तो y के मानना है जी। का माने गुणा, और 100% है तो प्रतिशत बराबर में 60, ये प्रतिशत हटाइएगा तो गुना में क्या है 100। अब आइए गौर कीजिएगा 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गुणा करिएगा तो हो जाएगा 5 दूनी क्या है 10, 10 10 10 यानी कि 10 एक्स स्क्वायर बराबर में इन्हें गुना करिएगा तो कैसा यानी कि इतना यानी कि 6, और इन्हें गुना में आ जाएगा क्या 3, यानी कि 10 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 18,000 क्या हज़ार, 1 शून्य से 1 शून्य यानी कि 1800। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 1800। गौर कीजिएगा अब आंसर आ जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट में आएगा ना जी। अब 1800 को तोड़िए, आइए गौर कीजिएगा 1800 को तोड़ते हैं तो 2 से तोड़िएगा तो क्या है 900, 2 से तोड़िएगा तो कितना 450, और 2 से तोड़िएगा तो 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 200 क्या है। अब तो नहीं टूटेगा, 4 3 7 7 7 5 12, 3 से टूटेगा यानी कि 4 5 4 9, 3 से टूटेगा, 3 से टूटेगा तो सतिया क्या है 21, अब 5 3 15, अब ना टूटेगा 5 से टूटेगा तो क्या है 15, या 3 से तो टूट ही जाएगा, यानी कि 3 से तोड़िएगा तो क्या है 25, और 5 से तोड़िएगा तो क्या है 5। वर्गमूल के मतलब यानी कि रूट का मतलब होता है वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब दूगो के बदला, तो ये दूगो के बदला एगो, ये दूगो के बदला एगो, और ये दूगो के बदला तब 5 3 और 15 दूनी 30, और रूट में बच जाएगा ये बेचारा का है 2। यही तो आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ओके तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट जो है से क्वेश्चन जो है से 30 के बाद जो है से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। आज के लिए इतने रहने देते हैं, धन्यवाद।